दोस्तों कभी कभी कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उस बड़े व्यक्ति के द्वारा आपके लिए कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जो आपके लिए बहुत बदलाव का हो। तो दोस्तों कभी कभी ये चीजें देखने को मिलती है। अभी जो कर्क राशि का समय है उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि उनके रिश्तों के मामलों में वो दोराहे पर खड़े हैं। रिश्तों का फैसला सबके बीच में हो रहा है, समाज के बीच में हो रहा है। यानी कि अभी कर्क राशि के रिश्तों का फैसला हो रहा है। एक प्रकार से उनके लिए इस प्रकार का योग चल रहा है, यानी कि उनका संबंध और खराब रिश्ता लोगों के बीच में आ गया। और ये इस प्रकार का योग थोड़ा बना है, अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। दोस्तों आने वाला समय कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी, पर कर्क राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण चीज जो दिख रही है वो ये है कि कर्क राशि वाले जातक को गुप्त शत्रु से बचना चाहिए। दोस्तों एक सुरंग तैयार हो रही है अंदरूनी रूप से, और आपके स्वास्थ्य के मामले में, षड्यंत्र के मामले में, गुप्त योजनाओं के मामलों में आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके मामले में कुछ ना कुछ होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, उस बड़े व्यक्ति के मामले में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित चीज देखने को मिल जाएगी और इसके कारण आपके लिए बहुत बड़ी स्थितियां बदल जाएगी। मित्रों ये भी चीज देखने को मिल सकती है, पर ये सभी चीजें कुंडली पर निर्भर करती है। यानी कि ये तो दिखता है कि एक गुप्त कार्य हो रहा है, गुप्त चीज हो रही है, जिसने क्या है कि आपकी बहुत सारी स्थितियां बदल दी। एक बड़ा व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके पास पद है या रिश्ते में बड़ा है, या मान लीजिए कोई इस प्रकार का बड़ा व्यक्ति है और वो क्या है उसके मामले में कोई अप्रत्याशित चीज, जिसके कारण क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी स्थितियां बदल जाए। कर्क राशि को इस प्रकार के योग चल रहे हैं आने वाले समय में। मैं ये अगस्त के और सितंबर की योगों के बारे में बात कर रहा हूं आपके लिए मित्रों। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, ये योग आपके लिए दिखेंगे। एक बड़े व्यक्ति के मामले में आने वाली ये बाधा मिटेगी, या बड़े व्यक्ति के मामले में कोई अप्रत्याशित चीज होगी। ये किस प्रकार का योग है इसकी कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। कर्क राशि के लिए जो वर्तमान ग्रह है वो बहुत बड़े यानी कि परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में धन संबंधी जो रुकावट आई हुई है वो उसके मामले में कुछ न कुछ यानी कि सहायता मिलेगी आने वाले समय में। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कर्क राशि के लिए। मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह है एक सुरंग तैयार कर रहे हैं, और ये सुरंग चाहे स्वास्थ्य में, चाहे रिश्ते यानी कि आपके संपर्क में आपको देखने को मिलेगी। एक बड़े व्यक्ति के मामले में भी ये देखने को मिलेगी। दोस्तों ये इस प्रकार का अलग ढंग का योग चल रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव चीज भी हो सकती है, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा, ये पॉजिटिव चीजें भी कर सकता है। नेगेटिव चीजें तो बस दो तीन है कि आपको षड्यंत्र से बचना चाहिए। आपको क्या है इसमें यानी कि कभी कभी कोई नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें भी जो बाहर से नेगेटिव लग रही है और अंदर से पॉजिटिव, तो दोस्तों ये चीजें हमको देखने को मिल जाती है। यानी कि बाहर से तो नेगेटिव चीज और अंदर से पॉजिटिव, तो ये चीजें भी आपके लिए हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए, गुप्त शत्रुओं के मामले में ध्यान रखना चाहिए, गुप्त शत्रु आपके पास है। तो दोस्तों इन चीजों का थोड़ा ध्यान कर्क राशि को रखना चाहिए। पर हाँ ये जरूर कह सकता हूं मैं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक रिश्ते के मामले में, एक रिश्ता यानी कि आपका उसके मामले में एक महत्वपूर्ण यानी कि योग बनेगा, परिवर्तन होगा। और ये ध्यान रखना चाहिए बड़े व्यक्ति या एक रिश्ते जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके मामले में एक महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, और इसके कारण क्या है आपकी जिंदगी थोड़ी बदल सकती है इसके बाद।
यानी कि एक बड़े व्यक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण यानी कि गुप्त कार्य होगा, जिसके बाद आपके लिए यानी कि स्थिति बदल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रह योग है, इनको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान समय में केतु नाम का ग्रह कर्क राशि के धन स्थान पर बैठा हुआ है। धन के स्थान पर केतु की स्थिति है और ये केतु नाम का ग्रह यानी कि धन देने पर आता है तो बहुत बड़ी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की योग चल रहे हैं। करियर के मामले में आपके यानी कि अभी सहायता मिल सकती है, पर ये ध्यान रखने वाली बात यही है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए 10 और 11 तारीख थोड़ा ध्यान रखने के हैं। 10 और 11 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखो, षड्यंत्र का ध्यान रखो। कर्क राशि वाले जातक को षड्यंत्र भी घेर सकता है। 10-11 तारीख को आपके लिए एक षड्यंत्र रहेगा, आपके लिए एक षड्यंत्र का कार्य होगा 10-11 तारीख को। 10-11 तारीख के अगर राशिफल की बात करें दोस्तों, मैं आपको अगस्त सितंबर के महीने की भी बात बता चुका हूं, पर मैं आपको राशिफल भी बता रहा हूं आज की इस वीडियो में 10-11 तारीख का। 9-10-11 तारीख को कर्क राशि वाले जातक को स्वास्थ्य का, विवाद का, अप्रत्याशित विवादों का ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि गुप्त कार्य बड़े व्यक्ति से संबंधित हो रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित हो रहा है जो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की चीजें 10-11 तारीख को देखने को मिलेगी। 10-11 तारीख कर्क राशि के लिए ध्यान रखने के दिन है, क्योंकि इस समय कर्क राशि वाले जातक न चाहते हुए भी विवाद का हिस्सा बन सकते हैं। उनके लिए इस प्रकार की ग्रह योग चलेंगे। एक हम कहते हैं बाढ़ आ सकती है, तो बाढ़ वाली स्थिति रहती है। 10-11 तारीख को बाढ़ आ सकती है। 9-10-11 तारीख को वो बाढ़ आपके लिए यानी कि थोड़ी रुकावट पैदा करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए बहुत नेगेटिव चीज है 9, 10 और 11 तारीख, पर इस समय कर्क राशि वाले जातक के लिए यानी कि थोड़ा सा फंसने का संकेत है। 10-11 तारीख को फंसते हैं, थोड़ा इस समय फंसाव हो जाता है, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, कोई अप्रत्याशित चीज हो जाना। अप्रत्याशित चीज होती है इस समय कोई ना कोई। 10-11 तारीख को अप्रत्याशित चीज की झलक मिलेगी। एक षड्यंत्र आएगा आपकी तरफ यानी कि रेंगता हुआ, एक गुप्त शत्रु आएगा आपकी तरफ रेंगता हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें रहेगी कर्क राशि वाले जातक के लिए। ये 9 तारीख से भी प्रकट हो सकता है थोड़ा। 10-11 तारीख को ये रहेगा। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने यानी कि अगस्त सितंबर के महीने के बारे में बताया, साथ ही साथ यानी कि 10 और 11 अगस्त का राशिफल भी आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए 10-11 तारीख को कर्क राशि के लिए बाहर जाने का योग या स्थिति का परिवर्तन, आमूलचूल यानी कि परिवर्तन, एक यानी कि बाहर जाने का या दूसरी जगह जाने का भी योग बन जाता है कभी कभी इस समय। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कर्क राशि वाले जातक को यानी कि वातावरण बदल जाएगा। कर्क राशि का वातावरण थोड़ा बदलता है यानी कि पूरी तरीके से, या फिर कर्क राशि वाले जातक को गुप्त शत्रु या गुप्त योजना उनके सामने पेश की जा सकती है, जिसमें वो फंस भी सकते हैं। एक षड्यंत्र भी आ सकता है 10-11 तारीख को उनके साथ, एक सुरंग बनाई जा सकती है। इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। खान पान के मामले में अभी कर्क राशि को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो 10-11 तारीख हो। 10-11 तारीख को भी इस प्रकार की स्थिति रहेगी। आप सबका धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव मित्रों।